हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपवाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले 1 से लेकर 7 जनवरी तक के आपके वीकली करंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन के साथ और 50 क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन भी लोगों का एग्जाम होने वाला है, जो भी अभी यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका करंट अफेयर का यह वीकली रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेपवाला को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा ना, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, प्रेपवाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ठीक है, ये है आपकी दोस्तों नीना सिंह। इनको आपके CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CSFI की बात करें तो CSFI का जो पूरा नाम है दोस्तों, इसका है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आपके इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। हिंदी में इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 में, यानी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्यश्री आपका लॉन्च किया है योजना। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वह अमरावती है। अभी इन्होंने विशाखापट्टनम करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे मोहन की, जो आपके मुख्यमंत्री हैं वह है जगन मोहन रेड्डी। यह सबसे बड़े आपके जो आपके मुख्यमंत्री, उनकी सूची में सबसे आपके करोड़पति जो मुख्यमंत्री है वह आपके इन्हीं की आपकी पोजीशन है। इसके अलावा अगर बात करें राज्यपाल की, यहाँ पे जस्टिस अब्दुल नाजिर यहाँ पे क्या है? गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। सारे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर करते हुए चलेंगे प्रश्नों को। टोटल आप सबके लिए 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, या आपके हर आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। ठीक है, रश्मि शुक्ला जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की नई DGP बनी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली बनी है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई, जो कि आपके सॉल्सेट द्वीप पे स्थित है। ठीक है, बात करेंगे आपके मुख्यमंत्री की एकनाथ शिंदे हैं और आपके राज्यपाल हैं रमेश आपके बैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में GCC खाड़ी सहयोग परिषद के किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों, इसका GCC खाड़ी सहयोग परिषद के साथ अभी मुफ्त आपका समझौता किया गया, व्यापार समझौता। अगर बात करें यहाँ पे साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल और यहाँ की मुद्रा हो जाती है वॉन, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह काफ़ी ज़्यादा आपके चर्चा में रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, युग सुक योल। ठीक है, युग सुक योल यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डिजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, यह आपकी UAE के साथ। ठीक है, इसमें आपके कुल कितने अमीरात हैं? कुल आपके 7 अमीरात हैं आपके, याद रखिएगा। UAE के साथ आपका यह डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास हो रहा है। आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, ये कहाँ पे हो रहा है? अगर बात करें यहाँ पे हम UAE की, तो UAE की बात की जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात इसे कहा जाता है, अरब अमीरात। अगर बात करें हम अबू धाबी, इसकी राजधानी है, मुद्रा यहाँ की दिरहम है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, यहाँ के क्या है? अभी राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें UAE के साथ, तो UAE के साथ और कौन सा होता है दोस्तों? डिजर्ट साइक्लोन आपका UAE के साथ हुआ
अगर हम बात करें साइक्लोन, केवल साइक्लोन जो चक्र आपका जो सैन्य अभ्यास था वो किसके साथ हुआ था, तो वह आपके इजिप्ट के साथ हुआ था साइक्लोन, और डिजर्ट साइक्लोन आपकी यूएई के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हाल ही में से राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, संजीव खन्ना। दोस्तों ये है संजीव खन्ना, और यह आपके राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी आपके नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। नालसा की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्थापना इसकी 9 नवंबर 1995 में, और मुख्यालय आपकी नई दिल्ली के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सभी जानते हैं वीकली आपका जो हम यहाँ पे आपकी करंट अफेयर की रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन पहले से ही टिक किए हुए हैं, सिर्फ आपको समझना है और एक बार फिर से रिवीजन करना है। वीकली यहाँ पे हम आपके करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले, जैसे आपकी यूपी कांस्टेबल और आपके एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर से आप लोग को अपडेट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यह हमें समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग को यह पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो फेलिक्स त्सिसेकेदी जो है दोस्तों, त्सिसेकेदी, यह आपके कांगो आपके लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर हम बात करें, इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी जो आपकी राजधानी है, यह कौन है, तो इसकी राजधानी है आपका किंशासा। ठीक है, किंशासा यहाँ की राजधानी है। जो आपकी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ की राजधानी है आपकी किंशासा, मुद्रा है आपकी फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेवा के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए वह हैं आपके अनिश दयाल सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत। सुधांशु पंत अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे हम मुख्यमंत्री की, तो भजन लाल शर्मा यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या करेगा आपका जापान। ठीक है, जापान की बात की, जापान की राजधानी टोक्यो सुमिदा नदी किनारे है स्थित, और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ है फुमिदा किशिदा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, 16वें वित्त आयोग के जो नए चेयरमैन बने वह बने आपके अरविंद पंगड़िया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है, अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन यह 16वें की पहले से ही अभी नियुक्ति कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर। ये है चंद्रशेखर दोस्तों, यह झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी हो जाती है रांची, और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत सोरेन, और आपके राज्यपाल हो जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो यह आपके हिमाचल प्रदेश के समुदाय हैं। याद रखिएगा, हट्टी समुदाय यह एक अनुसूचित जनजाति का इन्हें दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है वह कौन है, तो यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है वह है कौन, तो दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या हो जाते हैं सीएम, और गवर्नर हो जाते हैं कौन, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बी आर कंबोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, तो आप सभी याद रखिएगा, अभी जो है आपका जो रूस है दोस्तों, रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है। अभी कौन सा देश इससे
अब बाइकआउट हुआ है, कौन सा देश अब इससे अलग हुआ है, तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें शामिल होने वाला था लेकिन उसने शामिल नहीं हुआ, याद रखिएगा। आपके 5 देश इसमें फिर शामिल हुए हैं आपके तो ब्रिक्स में। अगर बात करें हम यहाँ पे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 अभी शामिल हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, ब्राजील, यह सभी आपके इसके सदस्य हैं। और यहाँ पे स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009 को यह आपका ब्रिक्स का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले पूर्व गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है, तो याद रखिएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्क्वॉश से संबंधित हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किस देश के, ठीक है, हाल ही में किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है, तो दोस्तों इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की जो आपकी ज्वालामुखी है, माउंट जो आपका वॉल्केनो दोस्तों, यह आपका माउंट लेबोबोटी यह फटा हुआ है, याद रखिएगा। चर्चा में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो माउंट जो आपका लेबोबोटी है, लेबोटोबी, यह कहाँ का ज्वालामुखी है, तो आपके इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है आपका जकार्ता, ठीक है। और यह जो इंडोनेशिया, इसने अपना नूसंतारा जो आपकी राजधानी उसे बनाने की भी घोषणा की है। मुद्रा यहाँ के इंडोनेशियन रुपया है और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वह है जोको विडोडो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला जो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कौन सा है बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कौन सा बना है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा। देश का जो दूसरा इस्पातक है वह आपका भारत बन चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पातक उत्पादक देश बन चुका है। यह भारत जो है दोस्तों, यह 2050 तक 435 मिलियन टन का उत्पादन करने का संभावना की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 2023 फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, तो मैक्सन कार्लसन ने जीती है आपकी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। और अगर बात करें, ठीक है, मैक्सन कार्लसन कहाँ के हैं, या नॉर्वे के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम अगर बात करें नॉर्वे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो आपके पॉइंट लिखा है, तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन ने 2023 फीडे वर्ल्ड का जो आपको वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। मैक्सन कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार रैपिड शतरंज का खिताब जीता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डेविड वार्नर ओडीआई क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश से संबंधित हो जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो आपके डेविड वार्नर हो आपके ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन जो T20 है आपका जो IPL होता है भारत में, उसमें आपका खेलने वाले हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किसे चार्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो सुक्सेस मसरा, ठीक है, सुक्सेस मसरा है दोस्तों, इनको चार्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया के दूसरे स्थान पर है, तो याद रखिएगा भारत में कई आपके कैंसर आपके पेशेंट है जिनका आपकी ज़्यादा मौत हुआ है, और इस मामले में आपके एशिया में दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्ति किया गया है, तो आपका अरिंदम बागची, याद रखिएगा। आपके यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया वह अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। यह कई आपकी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की, यहाँ पे विदेश मंत्री जो आपके प्रवक्ता
अरिंदम बागची को जिनेवा में यूनाइटेड राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, वह मणि पांडे का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना का कमान का कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा संजय जसजीत सिंह, इन्होंने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार का कमान संभाला है। अगर बात करें हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट की, एक्स्ट्रा पॉइंट यह है कि वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कमान संभाली है। इन्होंने दिनेश त्रिपाठी का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हाल ही में किस देश की कंदियाल साड़ियों का जीआई टैक्स मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का कंदियाल साड़ी को जीआई टैक्स मिला। अगर बात करें यहाँ पे हम, इसकी राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है, और यहाँ पे आपकी मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं और यहाँ की सीवी आनंद बोस क्या है, राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह तमिलनाडु में किया है। और यह किसने किया है दोस्तों? याद रखिएगा, यह किया गया आपके तमिलनाडु में, यहाँ पे फास्ट रिएक्टर प्लांट की। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम, तमिलनाडु की राजधानी क्या, चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो पुनीत छतवाल बने हैं आपके फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वित्तीय दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स ने। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोवा। ठीक है, जापारो यहाँ के क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अगर आपकी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा जाता है, जिससे कि आप लोग को माइंड में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया गया, आपके जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ के 7 प्रोडक्ट को दिया गया, कौन कौन से याद रखते हैं यहाँ पे? अगर बात करें अब तक अरुणाचल प्रदेश के याकचुरपी, खामती चावल आदि, केकिर और तांगसा टेक्सटाइल के साथ जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाते हैं, और दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा यहीं पे स्थित है। और यहाँ की राजधानी, यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, और यहाँ के जो राज्यपाल है वह केवल त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? आपका दीफू दर्रा स्थित है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है वह है आपके नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि सिंह। इसका पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन की जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त की गई है वह है आपके शशि सिंह जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो आपको पता होना चाहिए, यह मिला आपके गोवा में। गोवा में मिला है आपका 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख। और अगर बात करें यहाँ पे हम, जो यह आपका गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री है परमहंस सावंत, और यहाँ के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गोवा। बात करें गोवा आपका आज़ादी से पहले किसके अधीन था? तो यह पुर्तगाल के अधीन था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो असम राज्य में। असम राज्य में अभी हाल ही में आपकी चंदुबी उत्सव मनाया गया है। असम की राजधानी दिसपुर,
और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वर्तमान में आपके केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं। और यहाँ पे जो आपके राज्यपाल है वह है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नेशनल एसेट आपके रिएक्शन, ठीक है सॉरी, हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसे? पी संतोष को किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना पहला जीसीसी स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु राज्य में आपका जो एडिडास है दोस्तों, ये अपना जीसीसी स्थापित करने वाला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे 2023 में कुवेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कुवेम्बू जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है वह शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी रहती भोपाल। अगर बात करें यहाँ की जो मुख्यमंत्री वह अभी हाल ही में नियुक्त किए गए मोहन यादव, और यहाँ पे जो आपके राज्यपाल है वह मंगू भाई पटेल हैं, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा पे भी हाल ही में आपका 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया आपके बीसीसीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने का योजना बनाई रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो भारत पार्क है यह कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपने अगर करंट अफेयर डेली पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके देंगे, ठीक है। भारत पार्क बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? आप कमेंट सेक्शन में इसका अपना राय जरूर दिया करिए इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपके सबके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया क्रोध साल को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा में आपके डोंगरिया क्रोध साल को जीआई टैग मिला है, याद रखेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और यहीं पे आपका जो उड़ीसा है यहीं पे आपके क्या है आपका लिंगराज मंदिर, और यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? आपके यहाँ के कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, जो कि आपके सूर्य को समर्पित है, ठीक है। चलिए यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है रघुवर दास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा है? तो चेन्नई, याद रखिएगा, जो कि आपके मध्य प्रदेश का तमिलनाडु का एक शहर है आपका चेन्नई। यह आपके भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत के 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी रहती काठमांडू, जो कि बागमती नदी किनारे स्थित है, और यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ की मुद्रा है आपकी नेपाली रुपया, और यहाँ की राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है पुष्पकमल दहल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो श्री विकासशील जो है यह आपके एशिया विकास बैंक के यानी एडीबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, निदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायत किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यह की गई है आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में एनएचएफएल ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है? तो संजीव अग्रवाल को, ठीक है, संजीव अग्रवाल को एनएचएफएल ने अपना नया सीईओ बनाया है। एनएचएफएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में एनएचपीसी ने किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में, ठीक है। एनएचपीसी की बात करें तो दोस्तों एनएचपीसी आपका यह कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना निर्माण कर रही है गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी रहती गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र पटेल, और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में
प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है किसे, तो विराट कोहली को बना है। याद रखिए विराट कोहली को या आपके प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2023 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आपके एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सारे आपके वीकली करंट अफेयर रिवीजन कर लिए, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने थे। इसके लिए आप सबके लिए थैंक यू। एंड आपको बता दें दोस्तों, इसका जो PDF होगा आपको प्लेपवाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्लेपवाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग बेटा। बाय बाय।